नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 10 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का 2026 का 53वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन किया जाएगा 10 से 18 जनवरी भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 53वां संस्करण 10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। आयोजन स्थल होगा भारत मंडपम नई दिल्ली। कतर को अतिथि देश के रूप में नामित किया गया है और स्पेन को 2026 संस्करण के लिए फोकस देश के रूप में चुना गया है। युवा पाठकों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष बाल मंडप स्थापित किया जाएगा। थीम क्या रखी गई इसकी? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक @ 75 इसकी थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, तो अन्नपूर्णा देवी है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। इनके द्वारा हाल ही में किस नए एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया? इनके द्वारा एक नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया है और इस पोर्टल का नाम है पंखुड़ी। तो बी ऑप्शन पंखुड़ी इस पोर्टल का नाम है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी और इन्होंने एक नए एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया और इस पोर्टल का नाम रखा गया है पंखुड़ी। इसका उद्देश्य है भारत में महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को समग्र रूप से बेहतर बनाना। क्वेश्चन नंबर 3, UIDAI, तो UIDAI द्वारा आधार सेवाओं को सरल बनाने के लिए हाल ही में किस नाम का शुभंकर पेश किया गया है? तो किस नाम का शुभंकर पेश किया गया है? तो उदय नाम का मस्कट पेश किया गया है UIDAI के द्वारा। तो बी ऑप्शन उदय नाम का शुभंकर पेश किया गया है। तो UIDAI द्वारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इनके द्वारा उदय नाम का शुभंकर पेश किया गया है। शुभंकर को उद्देश्य है आधार सेवाओं को आम लोगों के लिए आसान और सुलभ बनाना। शुभंकर का चयन माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर आयोजित राष्ट्रीय डिजाइन एवं नामक प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। आम लोगों से डिजाइन और नाम दोनों के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए थे। इसमें अपडेट, प्रमाणीकरण और ऑफलाइन सत्यापन जैसी सेवाएं शामिल है। शुभंकर डिजाइन श्रेणी में अरुण गोकुल जो कि त्रिशूर केरल से हैं, इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता और नामकरण श्रेणी में रिया जैन जो कि भोपाल की है, इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है। UIDAI इसके अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा और इन्होंने इस शुभंकर का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका लक्ष्य 2026 तक भारत को पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त करना, तो ये गलत है। ये 2030 तक रखा गया, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, ये अभियान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये भी नहीं है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है, तो ये वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन का लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह की दर को 10% तक करना है। तो 2026 तक क्या लक्ष्य रखा गया है? 10% तक लक्ष्य रखा गया है और इस अभियान का जो दीर्घकालिक लक्ष्य है अर्थात 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। इस पहल का शुभारंभ नवंबर 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला 2025 में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है।
बालोद जिले की 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी स्थानीय निकायों में लगातार 2 वर्षों तक कोई भी बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ है। 17 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया। तो छत्तीसगढ़ का जो बालोद जिला है ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। NFHS 5 अर्थात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-21 के अनुसार 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 23% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ है। तो 23% महिलाएं अभी भी बाल विवाह के अंतर्गत है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य देश भर में बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जो कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2025 है उसे किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो इस विधेयक का जो उद्देश्य है, तो विधेयक का उद्देश्य क्या है? कीटनाशकों के निर्माण, आयात, बिक्री, भंडारण, वितरण और उपयोग को विनियमित करना। ये कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971 को प्रतिस्थापित करेगा। विधेयक में नकली कीटनाशक पर सख्त नियंत्रण का प्रावधान है। जेनेरिक कीटनाशकों के लिए 18 महीने की समयबद्ध पंजीकरण व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। नागौरी अश्वगंधा को भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग दिए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं जो कि नागौरी अश्वगंधा जिसे कि भौगोलिक संकेतक दिया गया है, तो इसके संबंध में 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन ए क्या है कि ये राजस्थान का 22वां GI टैग प्राप्त उत्पाद है। तो ये वाला भी बिल्कुल सही है कि 22वां हो गए राजस्थान से संबंधित है ये नागौरी अश्वगंधा जिसे कि GI टैग प्रदान किया गया है। तो राजस्थान का ये 22वां GI टैग प्राप्त उत्पाद है। ये GI टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है नागौरी अश्वगंधा की औषधीय गुणवत्ता का प्रमुख कारण नागौर क्षेत्र की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी है। तो ये भी आपका सही है। तो अर्थात तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो हाल ही में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र की नागौरी अश्वगंधा को GI टैग प्रदान किया गया है और यह राजस्थान का 22वां GI टैग प्राप्त उत्पाद है। GI टैग का प्रशासन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा किया जाता है। GI टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंतर्गत दिया जाता है। नागौरी अश्वगंधा इसकी विशिष्ट औषधीय गुणवत्ता का कारण नागौर क्षेत्र की शुष्क जलवायु और रेतीली मिट्टी है। GI पंजीकरण की जो वैधता होती है 10 वर्ष और इसे पुनः नवीनीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी का जो घूर्णन दिवस है प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है। तो 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस हर वर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिवस पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के महत्व को दर्शाता है। ये दिन लियोन फूको के ऐतिहासिक पेंडुलम प्रयोग से जुड़ा हुआ है। फूको पेंडुलम का जो प्रयोग है 8 जनवरी 1851 को किया गया था। फूको पेंडुलम ने पृथ्वी के घूर्णन का प्रत्यक्ष और दृश्य प्रमाण प्रस्तुत किए थे। जनवरी 2026 के
जो महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जानते हैं, 1 जनवरी 2026 को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 7 जनवरी महायान नववर्ष। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 27 जनवरी को राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस। 29 जनवरी भारतीय समाचार पत्र दिवस। और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो जनवरी माह में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई गैर आक्रामक तकनीक जिससे शीत परमाणु अर्थात कोल्ड एटम के स्थानीय घनत्व को वास्तविक समय में मापा जा सकता है, क्या कहलाती है? तो 4 ऑप्शन है और सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आप गूगल पर भी सहायता ले सकते हैं और सर्च करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका उत्तर दीजिए। ये सभी नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।